कबीर को देखिए, कबीर से व्याख्या। कबीर में 3 पाठ है, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग और सुमिरन को, इसी 3 से आएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सरल, गुरु पढ़िए, क्या सवाल है? गुरु एक है। आपा मेटे जीवत मरे। तो अब मान लिया कि इसकी व्याख्या कर, और भी है 2 लाइन। सतगुरु बपुरा क्या करे, जे सिसही माही चुप। लिख लेते हैं। सिसही माही चुप। और आगे है, भावे त्यों प्रमोद ही लय। आगे अब ये पूछा गया, कुछ और रहता, कोई भी व्याख्या रहती। एक तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये जायसी नहीं है। गुरु गोविंद पूरे टेक्स्ट में एक ही आदमी बोला है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको रटने और पढ़ने की केवल कबीर की बात। और गुरु कहे तो गुरुदेव को अंग, अपने आप को ही कह रहे हैं, ये सीख के कह रहे हैं। नहीं तो हमको संदर्भ पता चल गया कि जी बीजक से है, और बीजक में आपके कोर्स में साक्षी ही लगा हुआ है। बीजक रमैनी तो आपके कोर्स में है ही नहीं, तो जब भी रहेगा साक्षी से ही रहेगा। इसमें कोई अलग से टैलेंट का भी मामला नहीं, भाई कोर्स ही हमारा साक्षी। बीजक पूरा संकलन है, उसमें साक्षी से। साक्षी में 3 भाग आपके कोर्स में है, गुरुदेव, विरह और सुमिरन। हो सकता है कि कहीं कहीं इसमें तो नहीं समस्या है, कहीं समस्या हो कि विरह है या सुमिरन है, तो वहां पर आप छोड़ दीजिए, गलत नहीं लिखना। गलत लिखेंगे तो अंक कट जाएगा, नहीं लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लिया कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि जी विरह को अंक से है या सुमिरन से है, और हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, वहां छोड़िए, गलत नहीं लिखना। केवल इतना ही कहिए कि बीजक और साक्षी से है, और साक्षी में तीनों लिख दीजिए, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग और सुमिरन को अंग। साक्षी में ये है। अब परीक्षक समझता रहे कि ये पंक्तियां किससे। आपने भाई 3 ही आपके कोर्स में था और तीनों लिख दिया। ये तब लिखना है कब, जब आपको, लेकिन इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, तो तीनों लिख दीजिए, साक्षी का पार्ट है। तो संदर्भ और प्रसंग हो गया। प्रसंग में क्या लिखना है भाई? संत जो हैं, संत कबीर किससे कह रहे हैं? ये बात किससे कर रहे हैं? इनके पास तो कैरेक्टर है नहीं, ये रामचरितमानस तो है नहीं कि काकभूषुंडी कह रहे हैं, गरुड़ कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। और वहां सूरदास में अपने आप क्लियर है कि जी गोपियां ही कह रहे हैं, वन साइडेड ही मामला है। उद्धव तो कभी कहा नहीं 200 पद में, नहीं, गोपियां ही कह रहे हैं पूरे में। भाई पहले से नोन है, कोई रटने की बात ही नहीं, गोपियां कह रही हैं उद्धव से। वहां मात्र 2 ही कैरेक्टर, रामचरितमानस में कैरेक्टर बदलेंगे, और कबीर में तो कोई कैरेक्टर ही नहीं। तो कबीर कह रहे हैं क्योंकि भक्ति है तो भगवान से, और दूसरा लोक समाज से, संत समाज से, इनसे कह रहे हैं। तो कबीर एड्रेस कर रहे हैं सोसाइटी से। कबीर को एड्रेस करना हो तो 2 ही लोगों से तो करेंगे, एक तो आध्यात्मिक मामला है तो ईश्वर से, और दूसरा समाज से। तो ये पूरे में कबीर कहेंगे किससे? तो यही 2 लोगों से कह रहे हैं। तो प्रसंग की समस्या नहीं कि कबीर
संवाद किससे कर रहे हैं? जन समाज, ठीक है। और किससे? ईश्वर से। अपने कबीर भक्त हैं मूलतः, और ये भक्त हैं लेकिन कह तो रहे हैं जन समाज से। क्या कह रहे हैं? अब ये हुआ सरल अर्थ। सरल अर्थ हमने जान लिया, समझ लिया। हो सकता है कि इसको समझने में कहीं एग्जाम हॉल में एक दो शब्द में दिक्कत आए, यही हो सकती है समस्या, है ना। आपने रिवीजन किया है शब्द में, तो इतना तो समझ में आ रहा है गुरु गोविंद तो एक है। इसमें क्या समझना है? गुरु और गोविंद दोनों क्या है? एक ही। ये कहना, गोविंद का मतलब ईश्वर, और गुरु तो समझ ही रहे हैं आप, जो अंधकार दूर करे। गुरु का मतलब क्या हुआ? गु मतलब अंधकार, रू का मतलब निरोधक। जो अंधकार दूर करे वो गुरु है। जो अस्तु मा सद्गमय, जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाए, पर अंधकार से तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो तमस से कहाँ ले जाए? प्रकाश की तरफ, वही गुरु। गुरु का मतलब वो कदापि नहीं है कि हिंदी पढ़ा दे, मैथ पढ़ा दे, मेंसुरेशन पढ़ा दे। अगर ये जैसे लिखा तो अंक कहाँ चला जाएगा? 3 पर, 4 पर, है ना। जैसे आप सब विद्यार्थी आजकल शिक्षा बिकने लगी है, जो आप लोग तुलना करते हैं, सत ही बातें हैं। किसको कह रहे हो? कॉपी अंक देने वाले को नहीं। तो शिक्षा बिकने लगे तो आपको अंक दे देगा, लिखते हैं ना प्रासंगिकता में। नहीं, तो शिक्षा बिक रही है तो आज जमाना उपभोक्तावादी, मतलब आप डायरेक्ट अटैक किस पे कर रहे हैं? जिससे अंक लेना है, शिक्षक ही है ना वो। नहीं, लिखते हैं, मतलब बच्चों को देखते हैं कॉपी में लिखा हुआ, है ना। जिससे अंक लेना है उसी को कह रहे हैं, और उसका मतलब भी नहीं है। गुरु का मतलब कबीर के सेंस में वो है ही नहीं कि कोई मेंसुरेशन पढ़ा दे और पाई आर स्क्वायर रटा दे और हिंदी का दोहा पढ़ा दे। इसका गुरु से कोई मतलब नहीं। गुरु का मतलब वही है जो आपको सीखने की ललक पैदा कर दे, नहीं आपको सरल कर दे। नहीं, गुरु का मतलब ये नहीं है कि उसमें तेल भरता रहे। दीपक में क्या भर, हाँ तेल भर, दीपक में केवल रोशनी जला दे। कई बार तो गुरु नहीं मिला तो बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कबीर क्या कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद एक हैं भाई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उनका अपना अनुभव, ईश्वर और गुरु में कोई अंतर ही नहीं, दोनों का काम ही एक है। दूजा यह आकार, केवल अलग अलग शेप, अलग अलग नाम। दो जो देख रहे हैं आकार, नाम, शेप, ये सब क्या है? दोनों एक ही बात। आपा मेटे जीवत मरे, आपा मतलब अहंग। अहंग का अगर मिटा दे, है ना, और जीना मरना सब समझता हो, यानी पूरा कंसेप्ट समझता हो, तो दोनों एक नजर आएगा। अगर कंसेप्ट नहीं, जीना मरना यानी सांसारिक आध्यात्मिकता, दोनों को जो समझता उसको एक नजर आएगा, नहीं तो दोनों दो एंटिटी नजर आएंगे। कबीर के लिए दोनों एक। और कई बार गुरु ही ज्यादा श्रेयस करे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद को बताने वाला भी गुरु। लेकिन मामला एक ही है कि दोनों यहां कह रहे हैं कि जी दोनों एक। कब पता चलेगा एक है? जब अहंग मिटा दीजिएगा, आपा मेटे नहीं। अब याद कीजिए कि अहंग के विसर्जन पर कबीर ने बहुत कुछ कहा है, तो वहां से तुलना हो सकती। गुरु पर पूरे भक्ति आंदोलन ने कहा है, तुलसी ने कहा है बंदो गुरुपद पदुम पर आगा, तुलना वहां से हो सकती है। जायसी ने कहा गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो सब लोगों ने गुरु पर बात की, तो अब तुलना यहाँ गुरु से हो रही है। और दूसरा इसमें कोर इशू क्या है? अहंग समाप्त हो जाए, ईगो समाप्त। और पहला इशू क्या था? गुरु। और गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की, सब्जेक्ट रटा दे उसका गुरु से कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा लिखेंगे तो कबीर को अपने ही समझ रहे हैं, न तुलसी को समझ रहे हैं। तो पावे करतार, करतार किसको कहते हैं? ईश्वर को, गोविंद को। अगर आप अहंग मिटा देंगे तो अपने आप ईश्वर मिल जाएंगे। करतार किसको मिलेंगे? जो ईगो मिटा देगा। अब कबीर तो कह ही रहे थे कि जब मैं था तब हरि नहीं, वहां से भी तुलना हो सकती है।
जब ईगो नहीं है तो ईश्वर मिलेंगे। यही बात यहां भी कह रहे हैं। या वो प्रेम के बारे में भी कहते हैं कि शीश उतारे भुई धरे सो बैठे घर माही, जो अहंग का विसर्जन करेगा। तो देखिए तुलना अपने आप ही क्लियर हो रही है। हमारा कोर इशू ये और ये है इन पंक्तियों में, और इसी से तुलना करनी है। अहंग तो कहीं स्वीकार्य नहीं, ईगो समाप्त होगा तभी आप प्रेम भी कर पाएंगे। अलाउद्दीन को कहाँ प्रेम मिलता है, रत्नसेन को मिलता है। गोपियों के पास विनम्रता है, कबीर के पास विनम्रता है, और राम कितने विनम्र है। अहंग कहीं नहीं है, अहंग भारतीय संस्कृति में कहीं भी नहीं है। न प्रकृति के पास है, न ईश्वर के पास है, न साधक के पास है। और असाध्य वीणा का प्रियंबद, वहां भी अहंग नहीं है। अहंग है तो फिर कलावंत को कहाँ वीणा बजती है। आपके पास देखिए तुलना के बहुत सारे एस्पेक्ट। अब जैसे ही 2-3 तुलना कर दिया आपने तो अंक सीधे चला जाएगा 6.5 7, औरों से बिल्कुल अलग हो जाएगी कॉपी। परीक्षक को ये लगना चाहिए कि जो दे रहा है इसको कंसेप्ट पूरा पता है, रटा नहीं है ना। तो जैसे रटा नहीं है और कॉपी, तो बाकी सब कॉपियां कैसी हैं, सब एवरेज कॉपियां। इसलिए आजकल कैसे अंक आ रहे हैं 220, है ना। एक ही कुएं से 500 भरते पीते। भाई कुछ नयापन दीजिए, कुछ कंसेप्ट पे बात कीजिए ना। परीक्षा को लगे कि इस बच्चे में क्या है, कुछ नया सोच है। वो आपने असाध्य वीणा से जोड़ा, तुलसी से बंदों गुरुपद की बात की, मान गुरु की बात, लेकिन उसमें व्यक्तित्व के स्तर पर क्या है। गुरु तभी पता चलेगा जब ईगो समाप्त हो। जब तक मैं रहेगा तब तक हरि नहीं, ये कबीर ने साफ साफ। प्रेम नहीं हो सकता, शीश राजा प्रजा जेहि रुचय, शीश दे ले जाए। ठीक है, तो अहंग मिटाने की बात, कोई भी साधना जब होती है तो अहंग को मिटाना ही होगा। अहंग के साथ तो लंबी दूरी कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात हो रही पहला 2 लाइन। ठीक है, अब आगे क्या है, कह रहे हैं कि सतगुरु बपुरा क्या करे, अच्छा से अच्छा गुरु भी क्या कर सकता है, वो ही असमर्थ और लाचार, नहीं कुछ कर सकता। यदि शिष्य ही माही चूक, अगर शिष्य है जो रिसीविंग एंड है वो उसी में चूक है, तो चूक है तो गुरु क्या कर लेगा। नहीं, द्रोणाचार्य तो बड़े गुरु थे, अपने बेटे को पढ़ा पाए क्या, बताइए। और जो नहीं पढ़ा पाए, एकलव्य भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए, कोई नहीं पढ़ाया एकलव्य को। तो बुद्ध तो कहते हैं कि जी गुरु की जरूरत क्या, अपना दीपक स्वयं बनो। और अष्टावक्र ने तो, अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े हैं, जनक उनको गुरु मानते हैं, है ना। और दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बना लिए। भाई चलता हुआ पत्थर भी गुरु हो, जो आपको रास्ता दिखा दे। समुद्र की लहरें गुरु हो सकती हैं, चर अचर हमारे यहाँ सब गुरु। जैसे के यहाँ तो सुगा ही गुरु। तो ये व्यक्ति विशेष होने की आवश्यकता नहीं है, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है वही गुरु है। कहीं से भी हमको अगर रास्ता मिल जाता है और सीख मिलती है तो किसी से भी कोई भी गुरु हो सकता है। भारतीय संस्कृति में तो निर्जीव सजीव चर अचर सबको गुरु माना गया। सेल्फ, अपना जो इनर जो भाव है वो भी गुरु हो सकता है। कह रहा कि सतगुरु, कोई बहुत बड़ा गुरु बहुत योग्य भी हो तो क्या कर सकता, अगर शिष्य में ही क्या हो, कमी हो, अगर वो अहंग्रस्त हो, कलावंत हो, तो क्या कर लेगा कोई। भावे त्यों प्रमोद ही ले, जो बंसी, अब बंसी बजाना है तो कोई शिष्य को दे दिया, आपने सिखा दिया, अब वो फूंक ही रहा है गलत, तो आप क्या कर लीजिएगा, है ना। क्या कर लीजिएगा, बंसी बजावे फूंक। आपने बंसी दे दिया तो एक बंसी से कई तरह की आवाज निकल सकती है। अब शिष्य जो है ध्यान ही केंद्रित नहीं कर रहा, तो अच्छा गुरु भी क्या कर ले, प्रमोद ही ले, कि भाई पूरे भाव से, पूरे संयम से भी अगर बात कर ले, पूरे प्रबोधन से बात कर ले, तब भी अगर बंसी बजाने में ही, फूंकने में ही दिक्कत है, तो शिष्य क्या करेगा। अब एक जगह और कह रहे हैं कबीर, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। अगर उसमें गुरु भी वैसा ही मिल जाए तब क्या हो, नहीं गुरु भी मिल जाए तो क्या हो। तो ये भाव है। अब आपको तुलना के लिए कहां कहां है, अष्टावक्र हैं, जनक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं।
तुलसी बंदों गुरुपद हैं, जायसी हैं, नहीं, भारतीय संस्कृति है, विवेकानंद है, पूरा इंडियन कल्चर है, यही है। और बिना भाई कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता है, राम को भी गुरु की आवश्यकता है ना। और अहं का विसर्जन, असाध्य वीणा है, ईगो समाप्त करना है। स्वयं कबीर भी कह रहे हैं, राम का व्यक्तित्व भी ऐसा है। साधक वही है जो अपना ईगो क्या कर ले, सीखने को तत्पर रहेगा तभी सीख पाएगा। और यहां कह रहे हैं कबीर सेकंड में कि भाई रिसीविंग एंड, जो रिसीव कर रहा है और देने वाला, दोनों को समर्थ होना पड़ेगा। अकेले गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर। तो आपने ये विचार है, अब आपके पास बहुत सारे भाव होंगे तो उसको तुलना कर देनी है। अब ये नहीं तुलना करनी है कि जी आज पैसे का पूंजीवादी समाज है, शिक्षा बिकने लगी है, नहीं। अब बताइए कितना हल्कापन है वो। कबीर से उसका क्या मतलब, और गुरु से शिक्षा के बिकने का क्या मतलब। और मान लिया कि जो निःशुल्क ही पढ़ा दे तो क्या वो गुरु हो गया? गुरु हो गया। मैथ पढ़ा दे तो गुरु हो गया वो? तो उस गुरु की बात ही नहीं हो रही। नहीं है, उस गुरु के लिए कह रहे हैं क्या तुलसी? इसका मतलब गुरु का कंसेप्ट ही नहीं समझा। तो इंडियन कल्चर में गुरु का मतलब क्या है इसको नहीं समझा। कोर्स खत्म करवा दिया तो गुरु हो गया? नहीं। और इंजीनियरिंग पढ़ा दिया तो गुरु हो गया? भाई तथ्य बता देना, तथ्य तो उपलब्धि है। अंदर इनर आप क्या डेवलप कर रहे हैं, आप नया क्या निर्मित कर रहे हैं? जो ऑलरेडी निर्मित है उसको आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसमें गुरु का क्या मतलब? ये तो फैक्ट्स का ट्रांसफर हुआ एक से दूसरी जगह। नहीं, हमसे मैथ नहीं बन रहा, हमने बता दिया। आपने नया क्या सोचने के लिए डेवलप किया? उस व्यक्तित्व के निर्माण में आपका क्या योगदान? नहीं कि नीट का टेस्ट पास करा दिया या कोई विषय, भाई विषय को सोचने का नजरिया पैदा कर दे, ये गुरु का काम। गुरु का काम ये नहीं है कि इसका क्या कर दे, सरल अर्थ बता दे। तो समझ में आ गया? अब इसमें आपको क्या करना है, शिल्प की सुंदर। अब एक बच गया शिल्प। शिल्प में भी मैंने कहा था कि कबीर से आप क्या कीजिए, 5 पॉइंट कॉमन, चाहे कोई भी आए लिख देना। सधुकड़ी भाषा तो बदल जाएगी क्या? मिश्रित, बदलना नहीं है, सब जगह वही रहना। दोहा छंद बदलेगा नहीं, बदलेगा। पूरा आपके कोर्स में ही उतना ही है। साखी है और साखी सब दोहा छंद में ही है। लय और तुक मिलना ही है, दोहा छंद है तो। लयात्मक और तुकांत, मिश्रित शब्द भंडार ये है ही। मिश्रित शब्द भंडार कहाँ, अनुभव से आया है, समाज से आया है, कोई डिक्शनरी से नहीं आया है। शब्द भंडार कहाँ से लेते हैं? व्यवहार से, अनुभव से, समाज से। और आप अब ये हो गया कॉमन सी बात। अब गुरु गोविंद में कोई अलंकार दिख रहा होगा, ग ग की आवृत्ति दिखाई दे रही होगी। लोक उदाहरण बंसी बजाए खो, लोक संगीत से वहां उन्होंने उदाहरण दिया, ये दिख रहा होगा। करतार शब्द पंजाबी से आ गया है, नहीं? तो आपने 4-5 अलग से बना लेना है कॉमन, और फिर उस समय 1-2 भी याद आ जाए उसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो 4 आपने पहले से फिक्स किया हुआ है, 1-2 जोड़ लेना है, काफी है 5-6। अब प्रासंगिकता की बात हो रही है कि भाई इसका आज के समय में क्या है। तो आज के समय में जो पूंजीवादी समाज है उसमें अहंग बहुत बढ़ता जा रहा है, श्रेय लेने की आपाधापी बहुत। नहीं, अब बनता नहीं है, सबसे पहले अपना नाम लिखा जाए, नहीं श्रेय लेने की आपाधापी। अहंग का कलावंत, और अधिक कलावंत और अहंग्रस्त है समाज, तो हिंसक भी है। और ये पर्यावरण में भी दिखाई दे रहा है, सामाजिक
विरोधाभासों में भी दिखाई दे रहा है, संबंधों में भी दिखाई दे रहा है। गुरु पर आक्षेप नहीं लगाना है जो अंक दे रहा है, नहीं, क्या आक्षेप लगाना है कि बाजारवाद है तो शिक्षा बिक रही है ना, वो आरोप नहीं लगाना, हो जाएगा। और यही बात गुरुदेव के अंग में जितने हैं सब में यही कॉमन, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बंदो गुरुपद पदुम परागा। सबने गुरु की बात की, सब गुरु के प्रति क्या है, नतमस्तक हैं। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही है। और गुरु कोई भी हो सकता है, चर अचर, जीवित भी, जो निर्जीव है वो भी। बहुत व्यापक परिकल्पना है भारत में, इंडिविजुअल व्यक्ति से मतलब नहीं। और जो मूल तत्व है अहंग, ईगो की जब समाप्ति हो जाएगी तब अपने आप जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है। लेकिन फिर दोनों को, कबीर कह रहे हैं कि भाई दोनों को लेना, अगर यहाँ चूक है तो भी दिक्कत, यहाँ चूक है तो भी दिक्कत। इसलिए वो कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंज, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को पड़न। हो जाएगा, लिख लेंगे। ईगो पर भाई, जब मैं था तो भारी नहीं, असाध्य वीणा है राजन, मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक। तो आसान है कि नहीं, आसान है, व्याख्या आसान है। हाँ हाँ, नहीं, लिखने भी चालू करते हैं तो स्वतः आप कहीं ना कहीं से बाध्य हो जाते हैं, वो वाला फिर से फॉलो, मतलब वहां से निकलने में अभी वक्त लग रहा है, इतना मोह माया रोके हुए है। क्योंकि आपको डर लगेगा कि अगर नहीं लिखे तो क्या होगा। नहीं, संदर्भ प्रसंग, भाई आप क्या लिख रहे हैं, संदर्भ प्रसंग और क्या लिखते हैं, आपने भी कॉपी में वैसे ही लिखा है। संदर्भ, व्याख्या और विशेष में मिला जुला, शिल्प का एक आध पॉइंट, शिल्प का एक पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा। मतलब विशेष का मुख्य उद्देश्य है बेवकूफ बनाना, नहीं। और व्याख्या का मतलब सरल अर्थ, सरल अर्थ, यही आप व्याख्या में उसका जो शब्दार्थ है वो लिख रहे हैं, यही तो लिखते हैं। बताइए कि कोई ये आपने लिखा ही नहीं, विचार की सुंदरता ही नहीं लिखी, तुलना नहीं लिखा, शिल्प नहीं लिखा, प्रासंगिकता नहीं लिखी, तो वो कैसे 5 अंक भी देगा। बताइए, 50% भी कैसे कोई देगा, कोई कैसे देगा। कोई तुलना नहीं, कोई उस कंसेप्ट के बारे में परीक्षा को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई कैसे दे देगा। तो आपको कितना देगा, 4.5 देगा, थोड़ा खराब लिख दिया 4 देगा, 5 भी देने में उसको है ना हाथ कांप जाएंगे, कैसे दे देगा। तुलना है ही नहीं, उस विषय का कंसेप्ट नहीं है, केवल शब्दार्थ पे गाड़ी चल रही है, उसी में बच्चे मेहनत करें 5 महीना 6 महीना, एक एक शब्द का अर्थ जान रहे हैं, नहीं। और विचार पर जो मूल कंसेप्ट है, आखिर कबीर कह क्यों रहा है, इतना कैसे लोकप्रिय है ना। उस भक्ति का क्या मतलब, सोसाइटी से उसका क्या मतलब, इकोनॉमी से उसका क्या मतलब, क्या वो भगवान ही भगवान करते रहें कि कुछ सोसाइटी भी देख रहे हैं। तो कबीर को भी समझिए, और कबीर को समझेंगे, भक्ति आंदोलन समझेंगे, तो फिर व्याख्या क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कबीर का उद्देश्य क्या है, तो ये सब आना चाहिए, तभी तो हुआ। विशेष का मतलब क्या हुआ कि विचारों में विशेष और शिल्प में विशेष। विशेष का मतलब भाई जो कंसेप्ट है, थॉट लेवल पर क्या कंसेप्ट है, और जो स्टाइल है कहने का उसमें क्या विशेष। तो छंद भी नहीं लिखा, शब्द भी नहीं लिखे, अलंकार भी नहीं लिखा, बिंब भी नहीं लिखा, कुछ पॉइंट्स जो हैं, और फिर जो प्रासंगिकता भी बिल्कुल सतही सी लिखी। आप अपने नॉलेज से, आप अपने विचार से परीक्षा को, जैसे चूंकि आपके लिए तो ओपन स्पेस क्या है कि मास लेवल पर खराबियां हैं, मास लेवल पर अच्छी कॉपी नहीं मिलती, उसमें एक आप अच्छी दीजिएगा तो सीधे जंप करेगा वो अंक कितना। सब कॉपियां वही 220 230 240, सब बच्चे ऐसे ही लिखते हैं,
है ना, सब बच्चे इतना ही, उसमें से कोई एक बच्चा जो है, अब अर्पित जी का इसलिए हुआ कि सर राइटिंग सुंदर थी और थोड़ा सहेज लिया, है ना, थोड़ा सा सहेज लिया। आप हल्का सा थोड़ा सा सहेज लेंगे तो 280 क्रॉस कर जाएगा, जो एकदम ओपन स्पेस है। मतलब मामला होता है कि एकदम कट टू कट फाइट है, सो है ही नहीं फाइट। अच्छी कॉपी मिलना मुश्किल। राइटिंग का भी वो होता है थोड़ा। बिल्कुल है, सुंदर प्रेजेंटेशन का है नहीं। आपके पास कोई अतिथि आता हो और आप खाना खिलाती हैं और प्रेजेंटेशन आपके पास जो बर्तन वो सब अच्छा है, प्रेजेंटेशन देखने में अच्छा है, देखने पहला तो देखने में ही अच्छा है, फिर उसके बाद वो पढ़ेगा, पढ़ना भी अगर रह गया, कंसेप्ट भी रह गया तो जंप हो जाएगा। पहली नजर में तो देखना ही तो है। नहीं, जर्मनी के दार्शनिक थे नीत्शे, वो कहा करते थे कि अगर आप सुंदर नहीं दिखते तो एक हिंसा करते हैं किसी और। सुंदर नहीं दिखना भी हिंसा है। तो सुंदर दिखे हमारी कॉपी, ये तो आपका काम है ना। और अर्पित जी का ठीक था कि सुंदर था, कॉपी क्या थे। हाँ हाँ, नहीं बहुत सुंदर नहीं था, ऐसा भी नहीं, उससे भी सुंदर होता है। हाँ, उनका भी था, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते थे, है ना, और गलतियां कम कर ली। 2 बार उन्होंने 26 टेस्ट लिखा है ना, 13 टेस्ट का प्लान है, 2 साल लिखा, 2 साल लिखा, है ना। तो लिखने से क्या हुआ कि भाई जो कटा, और कटने पर जैसे काटा जाता था अंक, आप लोगों की इच्छा क्या होती है कि थोड़ा अंक अच्छा मिल जाए। अंक तो अपने आप ही अच्छे मिलेंगे, यहाँ हम दे भी दे अंक या कहीं और देते हैं वो दे भी दे, वो तो स्वीट पॉइजन है। भाई आप में सुधार क्या हुआ। परीक्षक तो उतावला रहता है कि हम 6 अंक दें, 7 अंक वाली कॉपी आ जाए, है ना, ऐसी कॉपी आ जाए कि उसको भी लगे अच्छा ये तो नई बात हम सीख गए। पर जैसे आपने सिखा दिया, वो अंक सीधे क्या होगा, आप ही को कोई कहे कि भाई आपको लगे कि हम जो जान रहे हैं उससे अच्छी कॉपी आ गई, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, तो आप अंक नहीं देंगे, अंक तो देंगे। और एक ऐसी कॉपी आ जाए जो लगे कि नहीं जी इसने तो कोई अपना इसके पास थॉट प्रोसेस नहीं है, ये कहीं से रिसीव कर लिया है, कुछ फैक्ट कुछ बातें वो तो दिखती रहती हैं। नहीं, जैसे अभी आपने लिखा पाकिस्तान, तो बता रहा था कि नहीं अपना कुछ नहीं है, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है कि जी हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं, पाकिस्तान। अरे ये सब है क्या, इसका मतलब पॉलिटिक्स में तो उधर वाला इसको कहेगा, इधर वाला तो मामला ही अलग है। वो कोई सब बुरा किसी में हो सकता है, हम जी सबसे अच्छे हैं ऐसा तो होता ही नहीं। प्रकृति में, सिचुएशन में, हर चीज में बुराई अच्छाई नहीं। कोई ऐसी घटना है जिसमें दोनों पक्ष ना हो या कई पक्ष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक। दूसरा ये है कि जैसे ही आप लिखते हैं कि संदर्भ, प्रसंग और विशेष, व्याख्या और विशेष, और सब बच्चे वही लिख रहे हैं, तो कॉपी में क्या लगता है। फिर आप बिना, अब इसमें व्याख्या में क्या कहेंगे, तो शुक्ल जी ने क्या कहा, तो हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, अरे कहीं मांग रहा है क्या, व्याख्या करने को कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि शुक्ल जी ने क्या कहा, भाषा में क्या कहा, हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, या किसी और ने क्या कहा, या कबीर निरक्षर थे तो नहीं जानते थे। नहीं, नहीं जानते थे तो इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, नहीं, इतना अनुभव कैसे ले लिया। और जानने का मतलब केवल पोथी का ज्ञान थोड़ी है, शब्दों का ट्रांसफर। ये तो हमारे गुरु के यहाँ रहा ही नहीं, गुरु का कंसेप्ट ही नहीं है कि भाई कोई पोथी पढ़ा दे, कोई वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता दे, ये तो है ही उपलब्ध नहीं। समझ गए, इसका है कि ओपन स्काई है आपके लिए। मतलब 300+ वाली कॉपी, परीक्षक एक नहीं होता है कि भाई कोई तो कॉपी है जिसको हम दे सकें, 320 दे सकें, 330 दे सकें, वो तो प्रतीक्षा करता रहता होगा तो कोई एक अच्छी कॉपी आए। नहीं, बहुत उदास होता होगा घर, जब घर जाता होगा तो क्या होता होगा, भाई आज कोई ऐसी कॉपी नहीं मिली। क्या, नहीं उदास होता होगा, नहीं कोई अच्छी कॉपी नहीं मिली जिसको हमको 220, 230, 240, तो एवरेज मार्क्स, पेनाल्टी मार्क्स है। ऐसे कभी अंक आते थे क्या। ये तो जब फ्री का कल्चर हुआ कि 10,000 रुपया भी देंगे, फ्री में लाइब्रेरी भी देंगे, पहले लूट लेंगे और फिर बाद में कुछ बच्चों को क्या कर लेंगे, इसलिए कि वो सारे बच्चे हम दिखा सकें कि मेरे यहाँ से हैं।
है ना, और बच्चों को भी फायदा हो रहा है। ये जो छोटे छोटे फायदे हैं, नहीं, इससे मास लेवल पे जो दिक्कत आई है, दिक्कत ये आई है कि सबको वही आ रहे हैं 220। पहले लोग पढ़ाते थे तो बच्चा उसमें से कोई क्या हो जाता था, कोई रिसीव कर लिया बात। अगर आपने 4 महीना 5 महीना पढ़ाया और कोई सिंसियर बच्चा है तो भाव सब रिसीव किया, एक अटेम्प्ट में ही 280 तो बुरे अंक माने जाते थे। अब 280 पर लोग गर्व कर रहे हैं, है ना। 300 प्लस आते ही आते थे लोगों के। जैसा आप लोग लिख रहे हैं, थोड़ा उसमें केवल कंसेप्ट की गलती ना हो, है ना, तो आना आना वाजिब है, आना ही चाहिए। तो समस्या ये हो रही है कि सबकी कॉपी एक जैसी है, सब एक जैसा स्टाइल, व्याख्या भी वैसे ही लिख रहा है, वही जायसी में क्या लिखेंगे सबको पता है, सूरदास में कहाँ कहाँ गलती करेंगे, वो तो कई बार उदास हो जाता होगा परीक्षक, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। एक दूसरी व्याख्या कबीर से कर लिया, और फिर किससे कर लिया, तुलसी से। अब जरा जायसी को देखिए।